wildlife diversity. There is a large diversity in climate and physiography in India. यानी भारत की जलवायु और भूपृष्ठ मतलब जमीन की अलग अलग संरचना के कारण यहाँ पर लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ए लार्ज वेरिएशन इज सीन अमोंग द इंसेक्ट्स मतलब जीव जंतु, बर्ड्स, एनिमल्स एंड वेजिटेशन. यानी हमारी भौगोलिक विविधता, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर वेरिएशन देखने को मिलता है जीव जंतु में, पक्षियों में, प्राणियों में और वनस्पतियों में. देयर आर अबाउट 15 लाख स्पेसीज ऑफ एनिमल्स बर्ड्स इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में 15 लाख जातियों के प्राणी और पक्षी देखने को मिलते हैं, अर्थात एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलते हैं. आउट ऑफ दीज 81,251 ये मीन्स 81,251 प्रकार के प्राणी आर फाउंड इन इंडिया, यानी फाउंड इन इंडिया. एनिमल्स और बर्ड्स इंडिया में 81,251 टाइप्स के देखने को मिलते हैं. इंडिया स्टैंड 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पूरे विश्व में अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स के लिए बायोडाइवर्सिटी के 12th रैंक पर इंडिया का नंबर आता है. एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया. भारत के अंदर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के प्राणी देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन झरक, यूरोपियन उल्फ, वाइल्ड गोड्स एंड कश्मीरी डियर, यानी कश्मीर में कश्मीरी हिरन और जंगली बकरियां देखने को मिलती है. एलिफेंट्स एंड गिब्बन्स, गिब्बन्स बंदरों की एक मंकी की एक प्रजाति का नाम है. एलिफेंट्स एंड गिब्बन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण और पूर्व एशिया में हाथी और बंदरों की प्रजाति देखने को मिलती है. एसेट्रा आर फाउंड हियर. द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक बियर, वन हॉर्न राइनो डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, पीकॉक घोड़ा जिसे बस्टर भी कहते हैं, हवक, किंग फिशर, फ्लेमिंगो एसेट्रा. द स्नो लेपर्ड मतलब बर्फ में रहने वाला तेंदुआ इन हिमालयाज एंड द रेड पांडा फाउंड एट द सेम एल्टीट्यूड आर डिस्गाइज्ड एनिमल्स. मतलब पहाड़ पे हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली जगहों पर आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, रेन पांडा देखने को मिलता है, जो भारत की एक विशिष्ट प्राणी है. करंटली वर्तमान में इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर टाइगर एंड लायन आर सीन मूविंग इन दियर नेचुरल एबोडेंस. वर्तमान समय में भारत ही एक ऐसा देश है जहां टाइगर और लायन दोनों, बाघ और शेर दोनों प्राकृतिक रूप से मूविंग घूमते हुए दिखाई देते हैं. वर्ल्ड में अदर कोई और कंट्री ऐसी नहीं बच्चों जहां पे टाइगर और लायन दोनों दिखाई दे. ओनली फॉर इंडिया में दिखाई देता है. ड्यूरिंग विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम डिस्टेंट पैलेस थ्रोंग इनटू द वाटरशेड एरिया ऑफ केवलादेव नेशनल पार्क, जो भरतपुर राजस्थान में स्टैब्लिश है, एंड नल सरोवर इन गुजरात टू स्पेंड विंटर. हमारे इंडिया कंट्री में ठंडी बर्फीले क्षेत्रों में से माइग्रेट होकर दूसरी जगह से आने वाले पक्षी देखने को मिलते हैं. वाटर सेट जहां पर पानी हो, कादव कीचड़ हो, ऐसी जगह पर केवलादेव नेशनल पार्क में ऐसे माइग्रेट बर्ड्स देखने को मिलते हैं जो भरतपुर राजस्थान में है, और गुजरात में नल सरोवर में देखने को मिलते हैं. और ऐसे बर्ड्स क्यों आते हैं? स्पेंड विंटर, ठंडी को बिताने के लिए. और जैसे ही उनके कंट्री में बर्फ गिरना बंद हो जाती है ये लोग इंडिया से वापस चले जाते हैं.
ये सभी आपको एमसीक्यू में शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी शॉर्ट नोट राइट करने के लिए। और ये जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, ब्रेकर्स बनाए, सब आपको लाइन है एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स 1 क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे। सेकंड शॉर्ट नोट तैयार करते हैं वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटेंशन, मीन्स जो खत्म होने वाले, समाप्त होने वाले प्राणी हैं उसके ऊपर यह शॉर्ट नोट दिया गया है। वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटेंशन, टुडे मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। आज विश्व के बहुत सारे वन्य प्राणी समाप्त होने की कगार पर देखने को मिले हैं। टाइगर्स वेयर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। प्रीवियस सेंचुरी में, बीते हुए सदी में भारत में बहुत सारे बाघ देखने को मिलते थे। टाइगर्स वेयर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर, अंबाजी एंड दाता। टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरिया। मतलब एक समय ऐसा था जो गुजरात के ईडर, अंबाजी और दाता में देखने को मिलते थे टाइगर, आज वो टाइगर इंडिया के गुजरात के फॉरेस्ट में टोटली क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। गुजरात में अब बाघ देखने को नहीं मिलता। चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटेंड फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट। भारत के जंगलों में से चीता समाप्त हो चुका है। चीता आपको सिर्फ और सिर्फ जू में ही देखने को मिलेगा। मेनी बर्ड्स स्पीशीज विच वेयर वेरी इजिली सीन इन इंडियन फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन। एक समय ऐसा था कि बहुत सारे पक्षी आसानी से भारत में देखने को मिलते थे, वेरी इजिली सीन, लेकिन आज भारत के जंगलों में नाउ हार्डली सीन, बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। सम ऑफ देम लाइक वल्चर, डक विथ पिंक थ्रोट, कैरेंस एंड ओल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल में दिया गया वल्चर मतलब गिद्ध, डक यानी बत्तख, पिंक थ्रोट गुलाबी गर्दन वाली पक्षी, एंड सारस और उल्लू, ये सभी आज के समय में भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। चिलोत्रा बर्ड्स वन वाइड सेपरेट इन अरुणाचल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन नॉट सीन सो इजिली। अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और उत्तर के अरुणाचल प्रदेश में ये दो डायरेक्शन दिए। नॉर्थ ईस्ट के उत्तरांचल में चिलोत्रा नाम का पक्षी आसानी से देखने को मिलता था, लेकिन आज ये दिखाई देता नहीं है। देयर इज ए डेंजर ऑफ सर्वाइवल टू द एलिगेटर्स ऑफ द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर्स एंड गंगा रिवर डॉल्फिन। नदियों के फ्रेश वाटर में एलिगेटर्स, मगर की जो प्रजाति थी, घड़ियाल थी, और गंगा रिवर में मिलने वाला डॉल्फिन बड़े पैमाने पे देखने को मिलता था। आज ऐसे सभी प्राणियों के ऊपर संकट छाया हुआ है। द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। गुजरात के समुद्र के किनारे और उड़ीसा के समुद्र के किनारे कछुए अंडा देने के लिए आया करते थे, आज उनकी संख्या बहुत ही कम है। वाटरफॉल मतलब जल बिलाड़ी, वंस फाउंड फ्रेंकली इन नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती रिवर्स ऑफ गुजरात इज ऑलमोस्ट एक्सटेंट। एक समय नर्मदा, तापी, माही, साबरमती नदी में जल बिलाड़ी की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो ये मैंने आपको दो शॉर्ट नोट बताया, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी शॉर्ट नोट एंड वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटेंशन शॉर्ट नोट। अब थर्ड टॉपिक रीडिंग करते हैं, रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव समाप्त होने के कारण बताइए, रीजन बताइए। तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस in grassland and in watershed area of the forest, the natural habitat of the wild animals is put in a danger।
यानी वाइल्ड लाइफ को समाप्त करने में ह्यूमन इंटरफेयर, लोगों की इंटरफेयर सबसे ज्यादा जवाबदार है। इन्होंने ग्रासलैंड और वाटर शेड एरिया में रहने वाले प्राणियों के प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट को समाप्त किया और सारे के सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के ऊपर पुट इन डेंजर, संकट खड़े हुए। सेकेंड रीजन, डिस्ट्रक्शन इन फॉरेस्ट इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बेलेंस। जंगलों का विनाश जो प्राकृतिक असंतुलन मतलब नेचुरल इम्बैलेंस के लिए जवाबदार है, जिसके कारण कई प्राणियों का विनाश हुआ। इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल, और इसका जो अंतिम प्रभाव होता है, फाइनल इफेक्ट होता है, वो प्राणियों के नंबर पर देखने को मिलता है। जितना ज्यादा जंगलों का विनाश होगा उतना ज्यादा प्राकृतिक नेचुरल इम्बैलेंस होगा, और ये नेचुरल इम्बैलेंस का फाइनल इफेक्ट किस पर पड़ता है? द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगल में रहने वाले वन्य जीवों की संख्या पर पड़ता है। जंगल कटते जाएंगे जिसके कारण उनका प्राकृतिक निवास भी खत्म होता जाएगा, यानी नेचुरल हैबिटेट, जिसके कारण वो धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। थर्ड रीजन है हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन हेयर, स्किन, बोन्स, हॉर्न्स और नेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। कुछ और भी कारण बताए गए। हंटिंग, शिकार करने के लिए। शिकार क्यों करते हैं प्राणियों का? उनके बाल पाने के लिए, खाल पाने के लिए, स्किन मतलब चमड़ा पाने के लिए, हड्डियां पाने के लिए, सींग पाने के लिए, नाखून को पाने के लिए। इसलिए भी वाइल्ड एनिमल्स का शिकार किया जा रहा है, जो उनके खत्म होने के लिए जिम्मेदार है। The over exploitation of forest made by man for his greedy motives, यानी मनुष्य अपने लोभ और लालच के कारण, ग्रीडी मोटिव, लोभ और लालच के कारण वह जंगलों में, फॉरेस्ट में कई तरीके के वर्क कर रहा है, लाइक ए सच एज रोड्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, माइनिंग मिनरल्स, एक्सपेंशन ऑफ न्यू सेटलमेंट और सिटीज एसेट्रा। देखा आप लोगों ने, रोड बनाए जा रहे हैं जंगलों के बीच से, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, माइनिंग मिनरल्स यानी खनिजों को खुदाई करके निकलवाया जा रहा है, एक्सपेंशन ऑफ न्यू सेटलमेंट ऑफ सिटीज यानी नए नए शहरों को बसाया जा रहा है, डिसप्लेस द वाइल्ड एनिमल्स जिसके कारण वाइल्ड एनिमल्स को उनके जगह से हटाया जा रहा है, डिसप्लेस किया जा रहा है। फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग इनक्रोचेड फॉर ग्रास, फ्यूल और फॉर ग्रेजिंग, यानी हमारे यहाँ पर पशुओं को चराने के लिए, ईंधन की लकड़ियों के लिए जंगलों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। ये सारी चीजें कहाँ से फाउंड की जाती है? जंगल में से। द फॉरेस्ट फायर इनगल्फ्स मेनी स्पेसीज व्हेन द फॉरेस्ट फायर इक्वार्स एट द टाइम ऑफ rearing the young ones of the birds or attaching the eggs. It creates a negative impact on the number of wild animals. कई बार जंगलों में जो फायर होता है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लगते हैं, ऐसे समय पर लगते हैं जब कई पशु पक्षी अपने बच्चों को, अपने अंडों को सेने मतलब उसे बचाने का काम करते हैं, उसमें उसको पालन पोषण करने का काम करते हैं। तभी उस समय क्या होता है, आग लग जाने के कारण जो वाइल्ड एनिमल्स के जो नंबर हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। एक बार और मैं समझा दे रहा हूं कि जंगल में जब आग लगती है तो कई बार ऐसा होता है कि जंगल में जो अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं वो आग में जल जाते हैं, जिसके कारण उनकी संख्या कम हो जाती है। दूसरा एक रीजन ये कि जंगल में जब आग लगता है तो कई बार ऐसे समय पर आग लगता है जब पशु या पक्षी क्या करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं
और बर्ड्स अपने अंडे को सेने का काम करते हैं, गर्म करने का काम करते हैं, ताकि उसमें नए बच्चों का जन्म हो सके। और जंगल में उसी समय आग लगने से ये सारे न्यू जनरेशन, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स की न्यू जनरेशन खत्म हो जाती है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ड्यू टू द लॉस ऑफ दियर नेचुरल हैबिटेट्स, मेनी एनिमल्स विदाउट एनी एबोर्ड come into conflict with men and sometimes even lose their lives। ज्यादातर नेचुरल हैबिटेट खत्म होने के कारण बहुत सारे प्राणी अपने एरिया से निकलकर कहाँ आ जाते हैं, मनुष्य के क्षेत्र में आ जाते हैं, जहां पर कई बार इनके बीच लड़ाई होती है, जहां पर प्राणियों को अपना लाइफ जीवन खोना पड़ता है, यानी उन्हें मार दिया जाता है। Hunting of procure biomedicine or things which made perfume also bring the species on the verge of extinction। कई बार प्राणियों का शिकार दवाइयां पाने के लिए, उसमें से कई चीजों को बनाने के लिए एवं परफ्यूम जैसी चीजों को बनाने के लिए हम प्राणियों का शिकार करते हैं, जिसके कारण वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, हमारे प्राणी समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। तो ये वीडियो में आपने देखा वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ ऑफ एक्सटेंशन एंड लास्ट रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सारे पॉइंट को, टॉपिक को आप लर्न करेंगे, इसको प्रिपरेशन करते रहेंगे, कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहना है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क, गुड मार्क प्राप्त कर सकें। ठीक है।